हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एक बताना चाहती हूँ कि जब भी हम इंग्लिश बोलने की मानते हैं मन में कि हमने इंग्लिश में बात करनी है और हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें फ्लुएंट होना चाहिए, तो उसके लिए ग्रामर के कुछ रूल्स हमें ज़रूर आने चाहिए। ख़ास तौर पे जो टेंसेस हैं उसका यूसेस कहाँ करना है, कौन से टेंस को कहाँ यूज़ करना है, प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं और किस टेंस में कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि जो हमारे 12 के 12 टेंसेस हैं वो हमें ज़रूर आने चाहिए। ओनली रूल्स को इसमें रटा नहीं लगाना होता है, क्रैमिंग नहीं करनी होती है, बल्कि हमें उसको समझना होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ जो मैं आम तौर पे अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ, वो है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। शायद आपने ये वर्ड सुना हो। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स। मैं विद्वानों की बात नहीं कर रही हूँ। माई वीडियो इज़ ओनली फॉर द बिगनर्स जो इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हैं और उन्हें ग्रामर की ज़रूरत है। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बच्चों क्या होता है, जिसमें हम 3 चीज़ें लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए या इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमें करेक्ट इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट इंग्लिश तभी बोल पाओगे जब आप करेक्ट इंग्लिश बोलोगे। तो फर्स्ट वन इज़ के हमारे रूल्स हमें पता होना चाहिए ग्रामर के। सेकेंडली होता है कि वोकैब, आपके पास एक एडवांस वोकैब होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपनी बात में ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत हाई फाई या बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करो। दिस इज़ नॉट टू बी डन। ओनली सिंपल इंग्लिश बोलिए, और सिंपल इंग्लिश बोलने के साथ साथ मीनिंगफुल इंग्लिश, गुड इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, अच्छी वोकैब होना ज़रूरी है। और उसमें वेटेज के लिए 3-4 वर्ड्स जो हैं आपके वो एडवांस वोकेबलरी के होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड थर्ड वन इज़ करेक्ट प्रोनंसिएशन। आपका प्रोनंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सो ये 2-3 चीज़ें मिलके आपको इंग्लिश का अच्छा स्पीकर बनाने में ये हेल्पफुल है, और इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। I think it is clear now. Now we proceed towards the tense, past indefinite tense. Past indefinite tense में ये होता है कि एक्शन जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इट इज़ डन, बट वो ज़्यादा देर नहीं हुआ है। मतलब अभी अभी वो एक्शन कंप्लीट हुआ है। मीन्स मैंने खाना खाया, ठीक है, वो बाज़ार गया, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, लाइक दिस। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे, और 12 टेंसेस में से यही एक टेंस है स्टूडेंट्स जिसमें 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगती हैं। पॉजिटिव में V2 लगता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में V1 लगाया जाता है। अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बट इन बोथ द केसेस हियर, इन पास्ट इंडेफिनिट सिंगुलर और प्लूरल में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी और साथ में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे माई मदर greeted the guest, ठीक है। boys made a noise. So my mother is a singular subject, boys plural subject. This is V2, this is V2, this is object and object. So this is the structure of positive sentence in past indefinite tense. Next comes, I hope you understand, next is नेगेटिव। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब काम आती है वो है डिड, वेदर इट इज़ सिंगुलर, वेदर इट इज़ प्लूरल। तो इसमें स्ट्रक्चर फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे
You did not recognize your potential. You did not recognize. Did not is helping verb, तो then it is V1. तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें हमने V1 लेने हैं। खास तौर पे आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तो आपका आंसर आई वेंट टू। तो डिड को जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा मीन्स इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिया, बट आपने जो आंसर देना है पॉजिटिव फॉर्म में देना है। तो डिड पे लगा हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट we'll proceed towards interrogative. When we talk about interrogative, here the structure is did plus subject plus V1 plus object and question mark. This is the structure for interrogative. Now for interrogative, the sentence is, did you complete your assignment? So this is, did you complete your assignment? Did boys, did players play the match? तो here did के साथ हमने हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पर V1 बिकॉज यहाँ पर did लगा है। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज डिड लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि इसमें डिड लगा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि टेंस का रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। याद करना बहुत इजी है कि पॉजिटिव में ये लगेगा, नेगेटिव में ये लगेगा, इंट्रोगेटिव में, बट द थिंग इज़ दैट हाउ यू यूज़ दिस सेंटेंस इन योर डेली सेंटेंसेस। मैंने आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल दी है, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ कि मेरी वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो अभी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एस्पायर करते हैं, मीन्स दे फील कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, और ये मैं बिगिनर्स के लिए दे रही हूँ। इसलिए मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स आपको दी हैं। स्टूडेंट्स, आप इनको याद करिएगा और देखिएगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है व्हेन यू यूज दिस वर्ड्स, दिस स्ट्रक्चर इन योर डेली सेंटेंसेस। लाइकवाइज आप अपनी सिंपल वोकेबलरी भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको 5 वर्ड्स दे देती हूँ। फर्स्ट वन इज मॉडेस्ट, दैट इज मॉडेस्ट मीन्स वेरी सिंपल, ठीक है। देन हॉस्पिटेबल, जो बहुत अच्छी किसी की खातिरदारी, मेहमान नवाजी करता हो, हॉस्पिटल, ही इज हॉस्पिटेबल, ओके। हॉस्पिटेबल से हॉस्पिटैलिटी बनता है, ओके। नेक्स्ट इज एमिएबल, ठीक है। ये 3-4 वर्ड्स में दे रही हूँ, तो यू ट्राई टू इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। सो दीज आर द 4 वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हैं। ट्राई टू यूज दैम इन योर सेंटेंसेस, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।